सिद्ध होता जा। हाँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम कितने वर्ष का था? 99। 99 वर्ष का था। उसने ऐसे ही आके हमें भी कहा, ए, किधर घूमता है, संसार में किधर पड़ा हुआ है, मेरी उपस्थिति में आ जा, मेरे पास आ जा, मैं तेरे जीवन को एक ऊंचे स्थान पे लेके जाऊंगा। किधर लेके जाऊंगा? ऊंचे स्थान। ऊंचे स्थान पे लेके जाऊंगा। वो स्थान जहाँ पे आज तू नहीं जा पा रहा है, जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो परमेश्वर के सामने ये अब्राहम एक वफादार और ईमानदार व्यक्ति था, और फिर भी परमेश्वर ने जब वो 99 वर्ष मतलब 99 का हो गया तो उसे क्यों कहा होगा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा? 99 उसे बुलाया था जब वो 75 साल का था। दीदी, जब उसे बुलाया वो 75 साल का था, और बराबर और 24 साल के बाद में परमेश्वर उसे क्या बोल रहा है? मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। तो उसने 25 साल क्या किया होगा? 25 साल क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं था? वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, लेकिन वो छोटे छोटे गलतियां करते रहता था, इसीलिए वो क्या नहीं हो पा रहा था? सिद्ध नहीं हो पा रहा था। तो आज परमेश्वर हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। आज हमारी लाइफ को एक नए लेवल पे लेके जाना चाहता है। आज वो हमारी लाइफ को एक ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा, जो स्थान हमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन परमेश्वर जैसे अब्राहम को उसने कहा 99 वर्ष का तू हो गया है, लेकिन मेरी उपस्थिति में आ जा और सिद्ध हो जा। अब तक जो हमने परमेश्वर को जाना इतने सालों से, मुझे 14 साल हो गए, आपको 2 साल हो गए, आपको 14 साल हो गए, इसे 1.5 साल हो गए, इतने सालों के बाद भी जाने के बाद में हम सिद्धता की ओर नहीं जा पा रहे। तो आज परमेश्वर हम सबको बोलता है, ए तुम लोग मेरी उपस्थिति में आ जाओ, मेरी उपस्थिति में चलो, मेरी उपस्थिति में चलो। उपस्थिति में चलने का मतलब क्या है? उपस्थिति में चलने का क्या सारी बातों को छोड़ दे, घर बार को छोड़ दे, काम को छोड़ दे, क्या उसके साथ में बैठे रहे? ऐसे नहीं है। जो हमारे जीवन में छोटे छोटे जो दुख तकलीफ आते हैं, उनको परमेश्वर के सामने उसके चरणों में समर्पण करके एक स्टैंड फॉर्म ऑफ लाइफ में जाके एक दृढ़ता से खड़े होने वाले पाँव को तैयार करो। आज अपने पैरों को डगमगाना, संसार की बातों में डिस्टर्ब होना, इन सारी बातों को लात मारो। क्या करो? लात मारो। ये नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, कोई नहीं आएगा, लेकिन एक परमेश्वर आएगा। हालेलुया। और जहाँ पे सब लोग आ गए और परमेश्वर वहां नहीं है, तो फिर सब लोगों का आना व्यर्थ है। तो परमेश्वर के साथ में चलना, परमेश्वर के साथ में इस तरीके से चलो कि भैया हम सब कुछ करेंगे। क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे। परिवार को देखेंगे, परिवार की रखवाली भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, हमारे सवाल कम, प्रभु की आवाज ज्यादा है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुम लोगों को ये आज्ञा दे रहा है कि मेरी उपस्थिति में चलो। क्या करो? मेरी उपस्थिति में चलो। उसकी आज्ञाओं में आप अपने आप के जीवन को आगे बढ़ाते जाओ। लोग क्या करते हैं पता है? अपनी मनमानी में, तो परमेश्वर का जो प्लान है वो प्लान वहां पे रुका होता है, वो प्लान आगे जाता नहीं है। परमेश्वर अब्राहम को 24 साल देख ही रहा था कि मैंने इसे बुलाया है। क्या किया है? मैंने इसे बुलाया है, और मैंने इससे वायदा किया है कि आकाश में जितने भी चांद सितारे हैं, मैं इसके नाई, इसके जीवन के वंश को बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। तो क्या हमारे से कोई परमेश्वर ने वायदा नहीं किया है? क्या वायदा किया है? मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, मैं तेरे परिवार को मेरा वंश बना के उसे प्रतिफल दे के उसे फलवंत करूंगा। तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे नाम से आशीषित होएगी और वो उसका फल भोगेगी। हालेलुया। लेकिन निमित्त कौन बने हैं? हम लोग। उसी प्रकार जब संतान नहीं थी,
संतान अब्राहम को नहीं थी। उसने एक गलती की थी। पता है क्या गलती की थी? उसने अपनी पत्नी होने के बाद भी उसी पत्नी ने उसे आज्ञा दी कि संतान नहीं है तो हाजिरा के पास जा और उससे तू शादी कर, और उससे एक बच्चा पैदा हुआ। ये इस्माइल उसका नाम था। ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। किसकी ओर से नहीं था? तो आज लोग भी हमें रास्ता दिखाते हैं, यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां मत जाओ, यहाँ करो, ऐसा करो, वैसा करो। परमेश्वर की उपस्थिति में गए क्या हम लोग जो फैसला ले लेते हैं, उस फैसले को लेके हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं क्या? हमने परमेश्वर को उसका मालिक बनाया है क्या कि तेरी आवाज सुन के मैं आगे जाऊंगा? तो हमारी लाइफ को क्या नहीं कर पाता है? लिफ्ट अप नहीं कर पाता है, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उपस्थिति परमेश्वर के साथ में हमारी नहीं है। और जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जहाँ यीशु नहीं है, वहाँ पे इश्यू होते हैं। क्या होते हैं? इश्यू होते हैं। तो इश्यू बहुत सारे होते हैं। आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज हो गया, आज ये हो गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं और फिर परमेश्वर के सामने जाते हैं। परमेश्वर का वर्ड आता है, हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल। वो उसकी उपस्थिति में नहीं था। वो गिड़गिड़ाता था कि तूने मुझसे वायदा किया तू मुझे बच्चे देगा, लेकिन तूने अब तक तो नहीं दिए। क्या ये जो इस्माइल है यही मेरे वंश का नाम चलाएगा क्या? लेकिन परमेश्वर ने उसे सूर्य और बालू के रेत को दिखाया कि मैं इसके समान तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन शर्त क्या रखी? हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति को तू लेके चल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेगेटिव पावर, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, जल्दी जल्दी। हालेलुया। ऐसे होता है। ये परमेश्वर का किसी के ऊपर अगर आशीष है तो ये सारी शक्तियाँ उसे आशीष को रोकने की कोशिश में। हालेलुया। कहाँ गए थे? श्रीकर महालावर झोपत असते गावार शेकर देवाने काल काम केले आणि आज ती नेमची आत्महत्याला झोपण्यासाठी इकडे बसवली आहे। आता वचन चालले आहे ना, पण ती काय आंदोलन ते असते ना, ते घेरते ना आपल्याला, प्रकाश मध्ये जायचे नाही। तू माझ्या बरोबर आहे, हाँ आज सर, हाँ। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। देखो हमारे ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के रोकने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता है, हम प्रभु के भवन में आ ही नहीं पाएंगे। घर में रविवार के दिन बहुत झंझट मारी होगी, बहुत सारी रुकावट आएगी, जो चम्मच नहीं बजती वो भी बजेगी। ये याद रखना, आगे के लिए कुछ ना कुछ आगे खड़ा हो जाएगा। अब मैं सेवक हूँ, सबसे ज्यादा रविवार को मैं बर्दाश्त करता हूँ। वो शक्ति बराबर आती है। वो क्यों आती है? सब खेल बिगड़ जाए, जिसे आशीष मिलने वो ना मिले, प्रभु का काम रुक जाए, लेकिन परमेश्वर हमें चलाता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में खड़े हैं। तो जब जब हम लोग उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में हम अपना काम देखेंगे 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 देखेंगे। उदास, डिस्टर्ब, डिप्रेशन वाले परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सकते हैं अगर उदास होना, निराश होना, डिस्टर्ब होना, डिप्रेशन लेना छोड़ दे तो। क्या करना? निराश होना। आज नहीं है कोई बात नहीं, कल तो है। हम यहाँ पे आने वाले आई, तुम्हाला माहित होते तुम्ही 6 तारीखला इकडे येणार का? नाही ना, हे सगळे परमेश्वराला माहित आहे आपण कुठे जाणार। तरी ती सांगतो तू माझ्या बरोबर चल, मी तुला स्वर्गात ठेवणार। त्याला माहिती आहे उद्या काय होणार, कुणाला माहिती आहे? परमेश्वराला माहिती आहे। कारण आपण आपले जीवन आपला हातात चलावण्याची असा शक्यता करते ना, तरी सगळी गडबड होते, सगळी। म्हणजे काय, आपले मेंदू एवढे आहे, त्यांच्यामध्ये काय कोणतरी फुसफुस करणार,
ती चालणार असेल आणि आपली परिस्थिती पण अशी असते. पण ती हाक मारले देवा. आता हा प्रसंग मध्ये अब्रामला ती हाक मारले, तो माझ्या उपस्थितीमध्ये चल, आणि त्याला 25 वर्ष झाले आहे, ते त्यांच्या बरोबर आहे. पण काहीतरी ती गडबड करत असते. तरी परमेश्वर त्याला सांगितले तू माझ्या उपस्थितीमध्ये चल. म्हणजे यांच्यामध्ये कमी असते. असं आपल्या जीवनामध्ये सगळ्याच्या वेगळी आहे कमी. कोणाच्या संस्कारामध्ये आहे, कोणाच्या बोलामध्ये आहे, कोणा असे बोलले आणि काय दिसले, वेगळे प्रकारचे. आपल्याला आपलं जीवन नोट करायचे आहे. आपण कुठे आहे, आपण कुठे आहे, हे परमेश्वराला आवडतो का? जे मी करतो परमेश्वराला आवडतो का? त्याला नाही आवडते तरी पण आपण करते. बघा आता 4:45 झाले. आता आपण ताली वाजवा एकदा. बसा. हालेलुया, हालेलुया. हा म्हणजे कसं आहे, परमेश्वरच्या जवळ जाण्याचे काही पैसे नाही लागते आणि कोणाच्या साथी हात पाहिजे नाही. एकच तोंड बघायचे, तूच माझा मित्र आहे, तूच माझा भाऊ आहे, माझी मैत्रीण पण तुला, माझे बाप्पा पण तुला. तरी आपण त्यांच्या बरोबर चालणार नाही तर आपण वेगळे ते सगळे कुटुंब रिश्ते वाहे इथे ठेवले आहे ना, ते सगळे आपले डोक्याची वाट लावणार. हे माझा एक्सपिरियन्स आहे. मी सगळ्याला सांगतो, माझ्या गर्लफ्रेंड एकच आहे, त्यांचे नाव येशू मसीह आहे. ती एवढी सुंदर आहे ना, एवढा प्रकाश आहे ना त्यांच्यामध्ये, ती सगळे प्रकाश मला देतात आणि मी प्रकाशित झाले. हालेलुया, हालेलुया. असे आपली मित्रता मैत्रीण त्यांच्या बरोबर होण्याच पाहिजे. बाप्पा है ना, आई, सगळे तूच आहे, तूच आहे. मला कुणाची नाही आहे आता आवश्यकता. मला तूच पाहिजे. तुझा प्रकाश माझ्या जीवनामध्ये पाहिजे. जर तू नाही ना, आम्ही काही पण नाही, आम्ही काय पण नाही देवा. म्हणजे सगळे सृष्टीचे मालिक तूच आहे. मी काय पण करू शकत पण नाही. आपला जीवन काय